देखो अगला क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यदि ए मैट्रिक्स ये दे रखा आपको और आई एक तृतीय क्रम का अवयव है तो सिद्ध करो a² माइनस 3a प्लस 9i इक्वल टू दिस। इंग्लिश में क्या है, इफ़ a इज दिस मैट्रिक्स i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर देन प्रूव दैट दिस। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो एक चीज़ है कि जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ कर रहे हो और आई मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स मानना हो तो वो उसी ऑर्डर की माननी है जिस ऑर्डर में ये मैट्रिक्स आपको दे रखा है। इसका मतलब जो आई मैट्रिक्स हो जाएगा वो भी किस ऑर्डर का होगा, 3×3 का होगा, क्योंकि ये भी आपका 3×3 की मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब आई एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3×3 मैट्रिक्स हो जाएगी, आई 3×3 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी का अवयव हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं। LHS आपका है a² माइनस 3a प्लस 9i। तो सबसे पहले a² निकालते हैं जो होता है a×a। इसका मतलब क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई सेम मैट्रिक्स को। तो 2 बार लिख देता हूँ। ये थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है, अगर एक नंबर भी गलत लिख लिया हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे पहले तो एक बात बताओ कि a² का ऑर्डर क्या होगा, ये भी 3×3 का है, ये भी 3×3 का है। तो 3 गायब होने के बाद भी मैट्रिक्स किसकी बनेगी, 3×3 की। तो 3×3 की मैट्रिक्स देखो अब a²। तो वही काम करते हैं, क्या, वही पहली रो पहला कॉलम, मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ। 1×1 1, -2 + 2 -4 और 3×-6 सॉरी 3×-3 9 माइनस का। फिर क्या करें, पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका -2 -6 प्लस का 3। फिर तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 + 2 + 6। फिर उठाते हैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 6 + 3। फिर सेकंड कॉलम के साथ -4 + 9 -1। फिर थर्ड कॉलम के साथ 6 - 3 - 2। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, -3 + 2 - 6। फिर सेकंड कॉलम के साथ करते हैं तो +6 + 3 + 2। देखो ये अब आता है आपको, 3×2 माइनस प्लस का 6, 1×3 3, 2×1 2। अब ये मैं बोल के शायद नहीं बता रहा अब, है ना, आता है मेरे को लगता है, -9 -1 -4। ये भी 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो a² एक बार वापस सही से लिख देते हैं। a² जो आया है अपने पास वो हो जाएगा -12 -5 11 11 4 1 -7। आप ऐड करके देख लेना एक बार, ये आएगा ना। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये अपन यहाँ पे जोड़ बाकी नहीं सीख रहे ना। तो अब a² आ गया। अब अपने पास क्या था, a² माइनस 3a प्लस 9i। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, a² की वैल्यू फटाफट लिख देता हूँ ऊपर से। ये है ना, ये a² है ना, ये लिख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 3a की वैल्यू, ये देखो ये a पड़ा है, ये देखो ये रहा, फटाफट लिख देता हूँ 1 2 3 माइनस का, और माइनस का 2 3 1 3 -1 2। साथ में क्या लिखूँ, प्लस का 9i। आई ये रहा, देखो ये मैंने पहले लिख दिया i भी। 1 0 0 1 1 0 0 0 0।
अब सुनना, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसको एक काम करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फटाफट हो जाएगा काम। तो ये तो सेम वापस ही लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू। तो देखो नंबर देख देख के लिखने पड़ते हैं, गलती से अगर एक भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए पूरा मेहनत बेकार चली जाती है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ मैं लिखने में। अब ये 3 को अंदर जाके मल्टीप्लाई करना हर एक एलिमेंट से, तो मैं फटाफट देखो ये 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ये 9 माइनस का 9 हो जाएगा। तो एक बार फटाफट लिख देता हूँ मैं ना, तो देखो कैसे ये हो जाएगा, फटाफट लिख देता हूँ। 3 6 माइनस 9 माइनस 6 9 3 9 माइनस 3 6। अब ये थोड़ा मैंने फास्ट लिखा है, आप अगर यहाँ पे 3 से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब आपको पता है कि अंदर जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो जहाँ जहाँ 1 था वहाँ 9 आ जाएगा, बाकी तो आपका पड़ा ही है। पता है ना, हर एक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होता है। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही होगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं इन सब को जोड़ूँ, घटाऊँ, कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा देखना एक बार। ये -12 -3 और आगे प्लस का 9, तो पहला एलिमेंट ये आएगा। दूसरा बोलो -5, माइनस तो ये यहाँ से आया है और ये माइनस का 6 ऑलरेडी पड़ा है। 0 को क्या लिखना साथ में ना, ऐड करके, 0 को कोई मतलब नहीं है। दूसरा एलिमेंट हो गया। फिर तीसरा है 11 माइनस 9, अब 0 में ऐड नहीं कर रहा हूँ साथ में ना। फिर है 11 माइनस 6, 0 ऐड नहीं कर रहा। फिर है 4 माइनस 9 प्लस 9। फिर है 1 माइनस -3 प्लस 0 में ऐड नहीं कर रहा। फिर है -9 माइनस -9, 0 ऐड नहीं कर रहा। फिर है 11 माइनस 3, फिर है -6 प्लस 9। तो देखो अभी क्या हुआ, सॉरी ये 0 है, ये 0 कहाँ हुआ, ये तो 9 है। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। अरे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इसमें मैं क्या डिटेल से बताऊँगी, तो आप अब तो आ जाना चाहिए आपको। देखो अभी करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा -6। ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, और ये 11 माइनस 2 2, ये हो जाएगा प्लस का, देखो 5 आएगा, सॉरी 5, और ये कट के हो जाएगा 4, और ये देखो माइनस माइनस प्लस 3 और 1 जुड़ के 4, और ये हो जाएगा 2, ये देखो माइनस माइनस प्लस और 9 माइनस 7 2, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 6। देखो 6 और 6 12 होते हैं, और 12 माइनस के और प्लस के 9, तो माइनस का आएगा 3। तो क्या यही चाहिए था क्या, देखो यहाँ पे बिल्कुल RHS में यही तो चाहिए। तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। तो ऐसे करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ऐसे हो जाएंगे आपसे भी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि A जो है, सॉरी यदि ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा है 3, वो O के बराबर है, जहाँ पे O एक शून्य अवयव है, तो A की वैल्यू बताओ। अपन इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूँ। इफ़ 3 मैट्रिक्स जो है ऐसे मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू O है, वेयर O इज़ अ जीरो मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो एक चीज़ बताओ कि ये जो A41 है वो ऑर्डर क्या है इसका, 1 इंटू 3। देखो 1 रो और 3 कॉलम। फिर आगे बढ़ते हैं, अगली जो मैट्रिक्स है 2 1 0 1 0 2 2 2 माइनस 4, इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3। अब तो दिख गया होगा आपको,
और अगली मैट्रिक्स है A41 है, A41। इसका ऑर्डर क्या है, 3 तो रो है और 1 कॉलम है। देखो 3 रो और 1 कॉलम। देखो ये मैं माइनस नहीं गिन लूँ बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को आप पहले यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, प्रूव करना है ना, LHS लेके चल रहे हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ बताओ, 1 इंटू 3 और 3 इंटू 3 जब मल्टीप्लाई होगी आपस में ये दोनों, तो रिजल्टेंट आएगा 1 इंटू 3, ठीक है, 1 इंटू 3। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनेगी, 1 रो और 3 कॉलम। तो सबसे पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो A इंटू 2 2A, फिर 1 इंटू 4 4, फिर 0 समथिंग, कुछ भी 0 ही होता है। तो एक एलिमेंट ख़त्म। फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, A इंटू 1 A, 0 इंटू समथिंग 0, और 2 इंटू 1 2। दिख गया ना आपको। फिर वही कहानी तीसरे कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2A प्लस 8 माइनस 4। तो ये 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स आ गई। अब ये 2 का रिजल्टेंट आया है, लेकिन इसके आगे एक और मैट्रिक्स पड़ी है, वो कितने की है, 3 इंटू 1 की है। तो यहाँ पे एक बार मैं बताता हूँ, ये 1 इंटू 3 की है और ये 3 इंटू 1 की है। तो बताओ जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगी तो कितने का मैट्रिक्स देगी, 1 इंटू 1 की। इसका मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो 1 इंटू 1 का आएगा। तो 1 इंटू 1, तो उससे पहले एक काम करते हैं ना, देखो ये तो ऑलरेडी सही लिखा हुआ है, थोड़ा एक हल्का सा स्टेप कर लेते हैं। वो क्या है कि इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, हल्का सा ना कैलकुलेट करके लिख देते हैं। तो देखो ये 2A प्लस 4 हो गया, ये A प्लस 2 हो गया, और ये 2A प्लस 4 हो गया, और ये आपका A41 है ही। अब बताओ इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, वो 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स आएगा। A को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो बोलो 2A इंटू A 2A स्क्वायर, 4 इंटू A 4A, फिर इस 4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना और जोड़ते चलना है। पता है ना 1 इंटू 1 की आएगी, तो 4 इंटू A 4A, 4 इंटू 2 8, फिर आगे चलते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम लिखेंगे, ये 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स है। तो एक बार इनको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो A की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो LHS लेके चल रहे हैं, एक बार फिर RHS के इसको बराबर कर देंगे, A की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ये 2A स्क्वायर, ये रहा आपका 2A स्क्वायर, ये रहा आपका क्या 4A जुड़ के हो गया 8A, और 8A और 2A जुड़ के हो गया 10A, फिर आपका ये 8 और 4 जुड़ के हो गया 12। अब ये बराबर है किसके, 0 मैट्रिक्स के। इसका मतलब ये एक्चुअली में इसके सारे एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। देखो ये भी 1 इंटू 1 का है और ये भी 1 इंटू 1 का है। अब ये कैसे पता क्या ये 1 इंटू 1 का है, आपको पता है ना, जब 2 मैट्रिक्स बराबर होती है तो ये 0 मैट्रिक्स सामने वाली मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होता है। इसका मतलब इनके एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। तो 2A स्क्वायर प्लस 10A प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, एक काम कर सकते हैं। तो A स्क्वायर प्लस 5A प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 को नीचे भेजा 0 में, तो 0 में चला गया वो, ये तो 0 हो गया। यहाँ से इसको ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 3 और 2 में, और अलग अलग कॉमन ले लेते हैं। A कॉमन आएगा इधर से, उधर से 2 कॉमन आएगा, तो इधर तो हो जाएगा A प्लस 3 और A प्लस 2 इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू एक तो हो गई -3 और एक हो गई -2। तो ये थे वो 2 आंसर जो अपन को फाइंड करने थे। इजी है। इसमें क्या करना है अपन को कि यदि A ये है, B ये है, और A प्लस बी का होल स्क्वायर अगर A स्क्वायर और B स्क्वायर के एडिशन के बराबर है, तो बताओ A और B की वैल्यू क्या होगी। इंग्लिश में इफ़ A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स इज दिस एंड A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B। देखो आसान है ये भी।
जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर और b स्क्वायर के बराबर लाना है। तो चलते हैं पहले ये निकालते हैं ना। तो पहले तो बताओ a प्लस बी क्या होगा। देखो मैं ये नहीं लिख रहा, जगह नहीं है इसलिए। ये रही आपकी a मैट्रिक्स और ये रही b मैट्रिक्स, इन दोनों को जोड़ना है। इसका मतलब सारे एलिमेंट, रेस्पेक्टिव एलिमेंट जुड़ेंगे। 1 a के साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा a प्लस 1, -1 और +1 जुड़ेंगे, और 2 b के साथ जुड़ेगा और -1 के साथ जुड़ेगा। तो ये आ गया a प्लस 1, सॉरी a प्लस बी। इसको एक बार सही से लिख देता हूँ, a प्लस 1 2 प्लस b, ये तो हो गया 0 कट गए, और ये -2। अब आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है सेम इसी के साथ। यही बात हुई कि नहीं। तो चलो करते हैं इसको मल्टीप्लाई आपस में। तो ये है 2 × 2 का मैट्रिक्स, ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स। जब मल्टीप्लाई होंगे तब भी क्या बनाएंगे, 2 × 2 का मैट्रिक्स। तो बोलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a प्लस 1 मल्टीप्लाई होके a प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर 0 मल्टीप्लाई होके 0 ही देगा, ख़त्म पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट होगा उसी रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो ये 0 मल्टीप्लाई होगा 0, 0 मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। फिर अब देखो सेकंड कॉलम उठाते हैं, तो यहाँ से तो आएगा a प्लस 1 और नीचे से आएगा b प्लस 2, फिर आएगा माइनस का 2, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे हल्का सा ना, माइनस का आएगा क्या 2 प्लस बी, और इधर देखो ये 0 मल्टीप्लाई इससे और ये 0 प्लस का 4 आएगा। तो यहाँ पे इसको अगर मैं वापस एक बार सही से लिखना चाहूँ, यही लिख देता हूँ, a प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 4, और यहाँ से इसको खोलूँगा तो आएगा ab माइनस बी प्लस 2a माइनस 2। ये देखो इसको खोल के देख लो एक बार, खोल के मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे वापस मिटा दूंगा, a × b ab, a × 2 2a, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा यही आएगा, माइनस का 4 माइनस का 2b, तो ab और प्लस का 2a, और ये देखो माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस का आएगा b, और ये कट के हो गया माइनस का 2। यही लिखा है मैंने यहाँ पे, पता चल गया। ये मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो तो ये आया है अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। ये बराबर अपन को रखना है a स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो बताओ a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर होगा आपका 1 - 1 2 - 1, सेम इसी के साथ वापस मल्टीप्लाई करना है। तो फटाफट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर 1 × 1 1, 1 - 2 -2, फिर -1 +1 -2, सॉरी +2 -2, ये देखो फिर 1 सॉरी 2 - 1 -2 -1 -1 +1। तो ये जो a स्क्वायर की वैल्यू आई है वो एक्चुअली में क्या आई है, यही लिख देता हूँ, -1 0 0 -1। सेम b स्क्वायर की वैल्यू निकालो एक बार, b की वैल्यू है a 1 - 1 b, इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बोलो a × a स्क्वायर, a × b सॉरी 1 × b प्लस का b, a × 1 a, 1 × -1 -1,
फिर वही कहानी a इंटू बी माइनस का b प्लस 1। अब इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, यहीं तक है ये। अब अपन क्या करते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उससे पहले काम करते हैं कि एक काम ये करते हैं कि a स्क्वायर और b स्क्वायर को जोड़ देते हैं ना। तो ये देखो यहाँ से अगर मैं कहूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो हो जाएगा आपका a स्क्वायर की वैल्यू बोलो -1 0 -1 0, और b स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी a -1 b -1 ab माइनस बी। अरे ये देखो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू रखी और कुछ नहीं किया। तो अब मैं इन दोनों को जोड़ के अगले स्टेप में लिखने वाला हूँ। बोलो -1 इन दोनों में जुड़ेगा तो क्या आएगा बोलो। तो देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी -1, और इधर आएगा a -1, इधर आएगा b माइनस देखो -1 और -1 जोड़ के माइनस का 2 हो जाएगा, और ab माइनस बी। ये है किसकी वैल्यू आई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है। तो अपन को पता है क्वेश्चन में कि a प्लस बी जो है उसका होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये पड़ा अपने पास। तो इसका मतलब a प्लस 1 0 4 ab माइनस बी 2a माइनस 2, ये जो मैट्रिक्स है वो बराबर है किसके, इसके। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी है यहाँ पे, -1 a माइनस 1 b माइनस 2 और ab माइनस बी। अब ये आपस में बराबर है तो इनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होंगे। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये b प्लस 1 है तो यहाँ पे ये +1 है, तो +1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, तो ये भी क्या होगा 0। तो यहाँ पे क्या कह दूँ a माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से तो आंसर आ गया a = 1, और b की वैल्यू सीधी सीधी अपन को पता है 4 के बराबर।